जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जो सवारी वाले व्यक्ति होते हैं उनको किस प्रकार के गुरु को धारण करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि हमें किस प्रकार का गुरु धारण करना चाहिए और गुरु कैसा होना चाहिए, क्योंकि गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। आप लोग बहुत ऐसे हैं जो सवारी आने के बाद में गुरु धारण करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही मार्ग नहीं मिलता और सही गुरु उन्हें प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग भ्रमित रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए मित्रों, जिन लोगों को सवारी आती है या जो लोग साधना करना चाहते हैं, सवारी वाले व्यक्ति अलग होते हैं और साधक अलग होते हैं। साधक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको सवारी नहीं आती, लेकिन जो सवारी वाला व्यक्ति होता है वो साधक हो सकता है, लेकिन हर साधक सवारी वाला हो ऐसा जरूरी नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप सवारी वाले व्यक्ति हैं तो आपको कैसा गुरु धारण करना चाहिए। देखिए, जो सवारी होती है, सवारी एक ऐसी चीज़ है जिसका कहीं पर आपको कोई विशेष व्याख्यान नहीं मिलेगा कि इसके क्या नियम हैं, क्या इसके अनुभव होते हैं। मतलब जब देवता शरीर में प्रवेश करते हैं उसके क्या ऐसे नियम होते हैं, क्या व्याख्यान, आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल होगा। और जिन लोगों के पास हैं वो लोग आज के समय में सुलभ नहीं होते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो चुकी है, नेट के माध्यम से भी आप लोगों को देखते हैं जो लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा नहीं होता मार्गदर्शन। अगर हम सामान्य जीवन की बात करें, अपने आसपास के लोगों की बात करें, तो ऐसा कोई मार्गदर्शन हमारा नहीं करने वाला होता। तो ऐसी परिस्थिति में जो सवारी वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या गलती कर बैठते हैं, वो किसी पंडित जी को अपना गुरु बना लेते हैं। यानी जो कर्मकांड करने वाले पंडित जी होते हैं या मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनको अपना गुरु धारण कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि पंडित हैं, कर्मकांड जानते हैं, मंत्रोपचार जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन सवारी से संबंधित ज्ञान उनको नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो उनको गुरु धारण कर लेते हैं और जब वो उनसे मार्गदर्शन चाहते हैं तो उनको बताने के लिए उनके पास कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु धारण करने के बाद वो परेशान ही रहते हैं। उन्हें यही लगता है कि हमने पता नहीं ये सही किया है नहीं, क्योंकि हमारे पास भी प्रश्न आते रहते हैं, बच्चे प्रश्न करते रहते हैं कि किस प्रकार के गुरु को हमें धारण करना चाहिए, क्या करना चाहिए। या हमने पंडित जी को गुरु धारण कर लिया है लेकिन हमें वो कुछ बताते नहीं हैं, हमें कुछ वो समझाते नहीं हैं। क्या समझाएंगे आपको जब वो खुद ही नहीं जानते। वो केवल कर्म कांड जानते हैं, पूजा पाठ की विधि जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि सवारी वाले व्यक्तियों के क्या नियम होते हैं, किस प्रकार की पूजा की जाती है, किस प्रकार से सवारी वाले व्यक्तियों को, देवताओं को मनाया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक ऐसा गुरु धारण करना चाहिए जो आपको सवारी से संबंधित नियमों को बताए। जो सवारी वाले व्यक्ति होते हैं उनको किस प्रकार माँ को मनाना है, किस प्रकार शक्तियों से बात की जाती है, किस प्रकार शक्तियों को नियंत्रित किया जाता है, आपकी अनियंत्रित शक्तियों को जो नियंत्रित कर सके, ऐसा व्यक्ति। और वो व्यक्ति वही होगा जिसके ऊपर पहले से ही देवताओं की सवारी आती होगी, जिसके पास दिव्य ऊर्जा होगी, शक्तियाँ होंगी। वही आपकी शक्तियों को नियंत्रण कर सकता है, वही आपकी शक्तियों को बैलेंस कर सकता है। और या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो एक सिद्ध पुरुष हो या स्त्री हो, जो अच्छी सिद्धि किए हो, अच्छी साधना किए हो, जिसने भगवान को, शक्तियों को जागृत कर रखा हो, या जिनके शरीर में उनका निवास हो, या किसी भी अच्छे मंत्र की साधना उन्होंने कर रखी हो, अच्छा ज्ञान उनके पास हो, उनके इष्ट द्वारा उनको ज्ञान दिया गया हो, ऐसा व्यक्ति। तो इस प्रकार से अगर ऐसा व्यक्ति आपकी गुरु बनते हैं तो वो आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपकी जो भी परेशानी होती है उसको हल करते हैं। और ऐसा व्यक्ति ही एक योग्य गुरु होता है सवारी वाले व्यक्तियों के लिए, क्योंकि वो शक्तियों की स्थापना करवाना भी जानते हैं कि किस प्रकार से शक्तियों को स्थापित किया जाता है, किस प्रकार से शक्तियों को बैलेंस बनाया जाता है, उनका कैसे नियंत्रण किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको केवल वही गुरु बनाना है जिनके शरीर पर सवारी आती हो, देवताओं का वास जिनके हो। जो चौकी दरबार भी लगाते हो तो उसको भी कोई परेशानी नहीं है, आप उनको गुरु बना सकते हैं।
वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं हर प्रकार से। वो आपको सही समय बताएंगे किस प्रकार से भोग दिया जाता है, किस प्रकार से विशेष दिनों में पूजा की जाती है और किस प्रकार से मंत्र सिद्ध किए जाते हैं, क्योंकि अब सब कुछ कार्य कराते हैं गुरु। ऐसा नहीं है कि गुरु कार्य नहीं कराते हैं, सब कार्य गुरु कराते हैं और उनकी देख रेख में आप जो भी करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है वो पूर्ण करते हैं। साथ ही आपको एक ध्यान और भी रखना है कि गुरु हमेशा परख कर बनाना चाहिए, एकदम से गुरु नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जाते हैं और डायरेक्ट गुरु धारण कर लेते हैं और उसके बाद में वो परेशान हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा गुरु कोई मार्गदर्शन नहीं करता है, हमें कोई साधना नहीं कराते हैं, किसी भी प्रकार से हमें कोई ज्ञान नहीं देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी वो परेशान हो जाते हैं और दर दर भटकते हैं। लेकिन हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, आप माई से अरदास लगाओ, गुरु की अरदास करो। जब सही समय आएगा माई आपको खुद अपने आप लेकर जाएगी आपके गुरु के पास। और जब तक गुरु नहीं मिलता तो आप साधारण पूजा कीजिए, क्योंकि अगर आपने सवारी प्राप्त की है तो अपनी पूजा के माध्यम से ही की है, किसी ने आपको अलग से आकर के उसके नियम नहीं बताए। जो भी आप पूजा आराधना करते थे या आपके जो पूर्व जन्मों की आपकी तपस्या थी, आराधना थी, उसी के द्वारा आपने सवारी प्राप्त की है। तो उसी पूजा को आप कंटिन्यू करते रहें, लगातार उसी पूजा को करें, सामान्य पूजा को ही करते रहें। ये ना सोचें कि अगर हमें सवारी आ गई है तो अब हमें सिद्धि प्राप्त करनी है या साधना करनी है। इस प्रकार की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि सवारी से हम वचन लें, सवारी हमारे सभी कार्य सिद्ध कर दे, ये कर दे सब। वो एक कहते हैं ना, एक अजीब सी उन्हें बेचैनी हो जाती है। यानी ऐसा हो जाता है जैसे कहते हैं मुर्गी का पेट फाड़ के सारे अंडे निकालने की जो लालसा होती है, कहावत जो है, वही चीज़ उनके अंदर पैदा हो जाती है कि वो पता नहीं सवारी से क्या क्या प्राप्त कर लें। लेकिन सवारियाँ जो आती हैं, जो शक्तियाँ आती हैं, वो आपको देंगी उतना जितना आप उनसे प्राप्त कर पाओगे। यानी जितनी आप उनकी पूजा सेवा करोगे उसी हिसाब से वो आपको उसका फल देंगी। उससे ज़्यादा वो आपको कभी नहीं देंगी, उससे कम भी नहीं देंगी। ये शक्तियों का प्रभाव होता है। तो अपने मन को शुद्ध रखिए, अपना समर्पण भाव अपने इष्ट देव के चरणों में रखिए, तभी जाकर आपको सवारी सब कुछ प्रदान करती है। और धैर्य रखिए। सबसे बड़ी चीज़ जो माँ भगवती जो आपके अंदर परख करती है, आपको परखती है, वो आपके धैर्यों की परीक्षा करती है। अगर आपके अंदर धैर्य है तो माँ माई आपसे अवश्य प्रसन्न होगी। और जिन व्यक्तियों में धैर्य नहीं होता, देवता कभी भी उन व्यक्तियों से प्रसन्न नहीं रहते और जल्दबाजी करने से वो अपने देवताओं को खो भी बैठते हैं। क्योंकि अगर आप गलत व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वो आपकी शक्तियों को भी बांध देता है, शक्तियाँ आना बंद कर देती हैं, सवारियाँ आना बंद कर देती है। कोई आपके सर पर हाथ रखता है, कोई आपको झाड़ा लगा देता है, कोई आपको धागा बना देता है, तो आपकी शक्तियाँ आना बंद हो जाती है। यानी जो आपके पास था वो भी चला जाता है। तो मित्रों, अगर आप गुरु धारण करना चाहते हैं तो सोचकर, समझकर और परखकर ही गुरु धारण करें। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।